अरे वाह, अरे वाह, वापस स्पाइक आ गया है। और इस लो से यहाँ से नीचे एग्जिट कर देंगे, ठीक है। ये जो अभी लो लगा है यहाँ पर। चलो, मार्केट ओपन होने वाला है। इसको लॉगिन कर लिया आप स्टॉक को। ये होता है, ऑप्शन हेज करते हैं तो रात को भी पैसा कमा लेते हैं आप। हाँ, ये ठीक है। सोते सोते पैसा आता है प्रीमियम डीके की वजह से। चलो, स्कैल्प के लिए देखो, मैंने कल जो आपको अपन ने लेवल्स डिफाइन किए थे, मार्केट पूरे दिन उसी रेंज में काम किया है। ये अपने बड़े लेवल्स थे, मार्केट पूरे दिन उसी रेंज में काम किया है, ठीक है। और आज के लिए कल के रेंज है वो थोड़ी सी अपने लिए इम्पोर्टेंट है। जिस भी रेंज में अपन ने काम किया था कल के दिन, बहुत छोटी रेंज में अपन ने काम किया था, 100 पॉइंट के आसपास में। इसको मैं 1 मिनट चार्ट में बदल लूँगा। हाँ, ठीक है, मार्केट ओपन होने वाला ही है। चलो, हो गया ओपन। ये कॉल पुट इधर अपनी जैसे ट्रेड मिलेगा उसके हिसाब से अपन प्लान कर लेंगे, ठीक है। चलो, वैल्यू एरिया बनने दो और फिर अपन ट्रेड प्लान करते हैं। मैं इनको छोटा कर देता हूँ। जैसे वैल्यू, ये अपने रिजेक्शन एरियाज हो गए या ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट एरिया हो गए जो कल के लिए थे, और उससे पुराने लेवल्स मैंने आपको यहाँ पे पहले से ड्रॉ कर रखे हैं, वैल्यू एरियाज फाइंड कर रखे हैं। जैसे वी को ब्रेक करता है मार्केट तो अपन ट्रेड करेंगे, ठीक है। डिफाइन होने दो अच्छे से, कोई जल्दबाजी नहीं ट्रेड में कि तुरंत से अपन ट्रेड लें, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना, अपने को कभी भी जल्दबाजी नहीं है मार्केट में। कभी भी ट्रेड करने के लिए मार्केट यहीं रहने वाला है, कल भी खुलेगा, आज भी खुलेगा, हमेशा खुलेगा। आपको कभी भी जल्दबाजी नहीं करना है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। आपका जब तक वैल्यू एरिया डिफाइन नहीं हो, डोंट डू ट्रेड, वरना तो आप फेक स्पाइक्स में एंट्री करके एसएल करेंगे अपने। यहाँ पे पुट लगा हुआ था, इसका मतलब ये नहीं कि अपना पुट का प्लान है। वैल्यू एरिया डिफाइन करने के बाद मार्केट जिस साइड भी ब्रेक करेगा वो अपन यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। यहाँ मैं कॉल है वो लगा लेता हूँ। अब क्या होता है, जैसे आप मार्केट में ट्रेड नहीं करते हैं, मान लीजिए स्कैल्प के लिए आपको ट्रेड है वो मिला ही नहीं है, लेकिन ऑप्शन सेलर और ऑप्शन हेजिंग जो करता है वो बहुत अच्छे से प्रॉफिट को कैच करने लग जाता है। जैसे यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे मैंने आपको अपनी पोजीशन बनी हुई दिखाई थी जो मतलब वीकली पोजीशन थी। यहाँ पे आप देखो, इंट्राडे पोजीशन मैंने बना दी 4,000 के आसपास, 5,000 के आसपास प्रॉफिट है, वो शुरू भी हो गया है, ठीक है। इसको बोलते हैं हेजिंग की पावर। दैट्स पावर ऑफ हेजिंग। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है, यहाँ पे आपका प्रॉफिट लॉस उछल कूद नहीं करता है। मार्केट किधर जा रहा है, कहाँ जा रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है अपन को। कुछ लेग पोजीशन प्रॉफिट में, कुछ लेग लॉस में, इस तरीके से अपने पोजीशंस मेंटेन होती रहती हैं, ठीक है। तो हेजिंग का बेनिफिट यही है। स्कैल्पिंग में तो ट्रेड मिलेगा तो अपन करेंगे। वहाँ पे क्या होता है, आप जब पोजीशन बना देते हैं तो ज़्यादा स्ट्रेस की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि स्टॉप लॉस लगा के हेजिंग पोजीशन में जैसे ही स्टॉप लॉस हिट होता है दूसरी पोजीशन को वहाँ पे एडजस्ट कर देते हैं अपन। मार्केट यहीं बीच में देखो, नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, और आपका प्रॉफिट है वो बनता जा रहा है हेजिंग में। थोड़ा सा मैं एडजस्टमेंट कर देता हूँ।
ठीक है। ये प्रॉफिट इंक्रीज होते होते आपने देखा होगा ना, 50,000, 60,000, 30,000, 40,000 तक पहुंच जाता है इंट्राडे पोजीशंस में। तो ये होता ही है। ठीक है। तो मैं सारी करता हूँ, इंट्राडे ऑप्शन हेजिंग, वीकली ऑप्शन हेजिंग, मंथली ऑप्शन हेजिंग एंड स्कैल्पिंग, क्योंकि स्कैल्पिंग तो के बिना तो आपका काम होता ही नहीं है। या इस मतलब इतनी देर में ये प्रॉफिट कैच कर चुका है, सोचो इस प्रीमियम डीके की वजह से। तो मार्केट यहीं साइडवेज रहता है, या मार्केट वन साइड मूव करता है तो डायरेक्शनल हेज प्लान हो जाता है। जैसे ही किसी साइड अप या डाउन ब्रेक करता है तो उसी साइड में मार्केट है वो प्लान हो जाता है। तो हेजिंग का प्रॉफिट है कंटिन्यूस इंक्रीज होता रहता है, देखो। तो मैं अगर स्कैल्प नहीं भी करता हूँ किसी दिन तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये ध्यान रखना। इसीलिए मैं आप लोगों को सभी को कहता हूँ कि फोकस करें ट्रेडिंग को सीखने में। कॉल और पुट ही सब कुछ नहीं होता है। मैंने पता नहीं कल की भी बात है कि मार्केट कॉल में जाएगा पुट में जाएगा। भैया मार्केट कॉल पुट में नहीं जाता, मार्केट ऊपर या नीचे जाता है। पता नहीं कहाँ से सीख रखा, कॉल में जाएगा पुट में जाएगा। मतलब हाँ, अभी नया यूथ को सिर्फ दो ही चीज़ें पता है, मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। एक अच्छा वैल्यू एरिया यहाँ पे ब्रेकआउट होने के लिए तैयार हो रहा है। अगर रीटेस्ट मिल जाए अपन को यहाँ पर, इस प्रीमियम में भी मिल जाए तो एक अच्छा ब्लास्ट अपन को मिल सकता है। यहाँ से अच्छा रिटेस्ट मिल जाए तो अपन एक अच्छा ट्रेड है वो कॉल साइड में प्लान कर सकते हैं। तो वही एक लोड से अभी तो आप खुश होंगे ना कि कैसे एक लोड से जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। देखो इसमें अच्छी बाइंग आ गई है प्रीमियम में। अगर यहाँ से ये निफ्टी सपोर्ट ले लेगा तो मैं इसमें तुरंत से एंट्री कर लूँगा, क्योंकि एक अच्छा वैल्यू एरिया है। तो एक अच्छा ब्लास्ट मिल जाएगा। सेम कैंडल का एसएल रखेंगे 4-5 पॉइंट का अपन। ठीक है, चलो एंटर। ये न्यू रूल के हिसाब से है एक लोट, ये ध्यान रखना। अभी 25 का एक लोट है, मतलब अभी के हिसाब से ये 3 लोट है। न्यू रूल से भी रूल का जो जनवरी से शुरू होगा निफ्टी में लोट साइज चेंज होगा, वो 75 का हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। वही 10-15 पॉइंट का टारगेट है, क्योंकि यहाँ एसएल बहुत छोटा लिया है, 4-5 पॉइंट का एसएल लिया है। ठीक है, तो 1,000-1,200 प्रॉफिट दिखेगा। नो मोर ट्रेड। ठीक है, एक मॉर्निंग ट्रेड है, अभी 9:33 तो पूरे हुए हैं। अच्छा ब्लास्ट आया है। अगर मार्केट यहाँ से सस्टेन करके ऊपर ब्लास्ट थोड़ा सा और करेगा तो अपना टारगेट है वो अचीव हो जाएगा। ठीक है, वैसे तो इसने हाई लगाया 141 का, अपन ने एंट्री किया 144 में, तो 6 पॉइंट के आसपास तो ये गया। अपन को चाहिए 12 से 15 पॉइंट का टारगेट, और बाकी रनिंग में। पैनिक करके कभी भी एग्जिट नहीं करते हैं, डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं। क्योंकि आप जब लॉस देते हैं तो पूरा देते हैं, तो कभी भी छोटे प्रॉफिट देख के नहीं निकले। जितना प्लान किया उतना पूरा प्रॉफिट लें, उससे ऊपर लेना है नहीं लेना है वो आपकी मर्जी है। लेकिन एक लोड्स पे भी आप ट्रेड कर रहे हैं तो कभी भी डरना नहीं है। जितना एसएल प्लान किया है उससे 1-2 पॉइंट ज़्यादा दे दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन 2 एसएल। ठीक है, मार्केट क्या पता 3 सेकंड सस्टेन, आपने यहाँ पे 138-137 पे आपका एसएल है। मार्केट क्या पता यहाँ पे ट्रेंड लाइन वैल्यू एरिया को रिटेस्ट करने आ जाए और 1 पॉइंट ज़्यादा सस्टेन कर जाए मार्केट थोड़ा सा, तो बफर रखो 2-3 पॉइंट का, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि अपन जब प्रॉफिट भी कैच करते हैं तो कभी भी मैं आपने देखा होगा 10 पॉइंट का कैच नहीं करते हैं, 15 या 20 पॉइंट का कैच करते हैं अपन। ठीक है, कल भी आपने देखा होगा 1500 अपन ने बुक किया था तो 20 पॉइंट प्रॉफिट कैच किया था। 75 × 20 मतलब 1500। तो टारगेट तो अपना तो 12-13 पॉइंट का ही था। तो प्रॉफिट अपन ज़्यादा कैच करते हैं तो एसएल भी 1-2 पॉइंट अगर ज़्यादा लग गया कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एसएल को देना ज़रूरी है। कई बार अपन एसएल 10 पॉइंट का लेते ही नहीं, 8 पॉइंट का लेते ही नहीं। कई बार जैसे इसमें जो अपना एंट्री प्राइस है वहाँ पे एसएल ही अपना 6 पॉइंट का एसएल है। तो ज़रूरी थोड़ी ना अपन 6 पॉइंट का एसएल दे रहे हैं तो पूरा दें। या फिर कई बार क्या होता है, मार्केट 3 सेकंड सस्टेन किया और सस्टेन करते टाइम 138 से आपने सोचा 3 सेकंड वेट करना है, 1 2 3 इस तरीके 3 से 5 सेकंड वेट करना, और पता चला 138 से सीधा 135 आ गया, या 5-7 पॉइंट ज़्यादा आपने एसएल दे दिया, तो कोई बात नहीं ना। रूल फॉलो करेंगे तो आप फेक एसएल से भी बच सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसके लिए पोजीशन साइज सही होना चाहिए। पता चले कि 138 से सीधा 100 या 50 चला गया और आपका कैपिटल वाइप आउट हो गया, तो इसके लिए आपको रूल फॉलो करना होगा कि आपका पोजीशन साइज है वो सही होना चाहिए, ये ध्यान रखना। तो आपको फिर ट्रेडिंग से कभी डर नहीं लगेगा, ये ध्यान रखना। ठीक है,
चलो, मार्केट थोड़ा सा वेट करेगा यहाँ पे, क्योंकि ये रिजेक्शन एरियाज आ गया ना, यहाँ पे आपको निफ्टी में दिख रहा होगा, ये रिजेक्शन एरिया आ गया ना यहाँ पे, पहले भी रिजेक्ट हुआ है, ओपन भी यहीं पे हुआ है, फिर अगेन यहीं पे, तो थोड़ा सा रिजेक्शन एरिया, इसको थोड़ा सा स्पीड से निकालना पड़ेगा। और इसमें प्रीमियम में देखोगे तो यहाँ पर ये रिजेक्शन एरिया है, अगर इसको ब्लास्ट करके निकाल देगा तो निकाल देगा, थोड़ा जंप के साथ जाना चाहिए, ठीक है। और कैसे, आपको ट्रेलिंग नहीं करना है, प्रॉफिट जितना चाहिए वो मिल गया ना, तो जैसे मैंने पुराने वीडियोस में ट्रेल करके दिखाया, तो आपको जब एक लोड से ट्रेड कर रहे हैं तो शुरुआत में आप ट्रेल करने की कोशिश नहीं करें। मैंने देखा है कि कई लोग जैसे, भैया मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरा हेजिंग में प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है, तो मैं ट्रेल भी कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप एक बार सबसे पहले, आपने कभी ट्रेडिंग किया ही नहीं है, कभी ट्रेडिंग के प्रॉफिट को एब्जॉर्व पचाना ही नहीं सीखा है, तो आप कभी भी एक चीज़ दिमाग में रखो, ट्रेलिंग व्रेलिंग मत करो। ट्रेलिंग प्रोफेशनल का काम होता है, ठीक है। तो मैं भी आपको कोशिश कर रहा हूँ कि जितना प्रॉफिट आपको चाहिए उतना मिल जाए, तो कैसे एग्जिट करते हैं, ठीक है। कम भी नहीं करना उससे, हाँ, स्पाइक में एग्जिट कर रहे हैं, कम हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जैसे अपन को 15 पॉइंट चाहिए तो 15 ही चाहिए, 15 से 17 हो सकता है, 15 का 10 नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो कई बार 15 लेते टाइम स्पाइक आ गया और सीधा वापस 10 आ गया, कोई बात नहीं, हम तो 15 ही लेंगे, ठीक है। मार्केट इतनी वोलेटिलिटी कर रहा है, हेजिंग पे कोई असर नहीं है, ठीक है। हेजिंग पे देखोगे आप, इस पर कोई असर नहीं है, ये अपना प्रीमियम डीके मस्त खा रही है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। ये बढ़ते 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 शाम को 30-40 हज़ार पहुंच जाएगा आराम से, तसली से। अभी भी कितना हो गया, 6,000 अभी चल रहा है, 6-7,000 के आसपास तक, तो इस पे कोई असर नहीं पड़ना, यहीं मार्केट रहा तो भी इसको दबा के पैसा मिलने वाला है। और वन डायरेक्शन हो गया तो फिर मैं, मेरे को एडजस्ट करके डायरेक्शनल प्लान करना पड़ेगा, उसमें थोड़ा बहुत है। मार्केट ने ये रेंज तो ब्रेक नहीं किया, देखो ये प्रीमियम ने ही किया है, लेकिन इसने नहीं किया। प्रीमियम ने स्पाइक की वजह से, गामा की वजह से कर दिया, लेकिन इसने तो, निफ्टी ने नहीं किया। निफ्टी को अगर ऊपर जाना होगा तो देखो निफ्टी का जो ये स्विंग था ना, लो वाला, अगला स्विंग है वो ऊपर तो शिफ्ट हो चुका है, और अगर इसको ब्रेक करेगा तो एक अच्छा ब्लास्ट ऊपर आ सकता है, अच्छा सा, वो भी। लेकिन प्रॉफिट चाहिए तो वो पूरा चाहिए, ये ध्यान रखना। नहीं तो अपने पास कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एसएल है ना, क्या दिक्कत है। वो छोटी रेंज में काम करने लग गया वापस। ये कंटिन्यूस एक अच्छा ब्लास्ट आया था, अगर इसको कर जाता तो मार्केट एक कर देता। अगर कंटिन्यूस इसको ब्लास्ट कर देगा ना, यहाँ से निफ्टी को निकालना जरूरी है, ये यहाँ से निफ्टी निकाले ना इसको, तब हो। प्रीमियम तो भाग के निकाल रहा है, ये निकाल देना तो आपका काम हो जाएगा। लेकिन मार्केट तो, आप तो अपना काम करना ही चाहेंगे, मार्केट को ज्ञान नहीं दे सकते अपन कि तू मेरा काम कर दे। मार्केट बोलेगा चल निकल, कहाँ से आया तू। तो ये ध्यान रखना है ना, तो आप, ये काम हो जाएगा वो काम हो जाएगा, सिर्फ सोच सकते हैं। ऑलवेज मार्केट आप अपने हिसाब से चलता है, आपको अपना रूल पता होना चाहिए कि यहाँ एसएल लगेगा तो मुझे, मैं दूंगा, और यहाँ टारगेट है तो ये मेरा टारगेट है, तो मैं, आप दोगे मार्केट को, बोलो कि मैं ले लूँगा, बस। एज ए डिसिप्लिन ट्रेडर आप सिर्फ रूल फॉलो कर सकते हैं, ना कि मार्केट से कोई लड़ाई झगड़े करने बैठ जाएं आप, ये ध्यान रखना, ठीक है। और ट्रेडिंग से डर लगता है तो प्लीज़ एंड प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, रिस्क मैनेज पे काम करो, रिस्क मैनेज पे काम करो। कोई यूट्यूब पे आपको स्ट्रेटजीज देखने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप सिर्फ एक चीज़ पे काम करना शुरू कर दो, अपने रिस्क को मैनेज करने पे फोकस करो, आप एक अच्छे ट्रेडर बन जाओगे। वरना तो मैं आपको मना थोड़ी ना कर रहा हूँ, दुनिया भर की स्ट्रेटजीज यूट्यूब पे पड़ी रहती हैं, आप देखते रहो ना, क्या दिक्कत है। लेकिन मैं आपको सही गाइड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ट्रेडिंग ऑलवेज रिस्क मैनेजमेंट से होगी भाई, आप जो मर्जी कर लो, ट्रेडिंग ऑलवेज रिस्क मैनेज से होगी, ठीक है।
आपको डर लगता है। क्यों क्वांटिटी, यहाँ ज़रूरी थोड़ी ना 750 क्वांटिटी डालनी है, 1000 क्वांटिटी डालनी है, क्यों डाल रहे हो? इमोशन ही मत लो ऐसा। ऐसे किसी इंसान की वीडियो ही मत देखो जिसमें आपको ट्रेड में लाखों वीडियो लाखों प्रॉफिट दिख रहा है, क्योंकि फिर आपका भी लड्डू वो खाने का मन करेगा और फिर आपके लड्डू मन में पटाखे फूटेंगे। ठीक है, तो वो कर ही क्यों, ऐसा काम ही क्यों कर रहे हो आप? ठीक है। मार्केट ने यार रेंज तो बहुत अच्छी बना दी। ब्लास्ट करेगा तो एक बड़ा ब्लास्ट कर सकता है, कर दे भैया। अब तो तू भी कर गया, अब तो निफ्टी भी निकल रहा है। अपने को चाहिए उतना मिल जाएगा, है ना? चलो, जितना मिल जाएगा। अपन को 15 पॉइंट चाहिए, 15 पॉइंट का मतलब होता है लगभग 1200 रुपये चाहिए। ठीक है, मिल गए। इमीडिएटली एग्जिट कर देंगे। थोड़ा सा स्पाइक में अगर ऊपर मिल रहा है तो ले लेंगे, नहीं तो लेंगे पूरे। ठीक है, ये ध्यान रखना, ऐसे नहीं स्पाइक में 1000 ले लिए। रूल्स आर रूल्स। क्योंकि प्रॉफिट लॉस लेते हैं ना, तो जैसे 750 डिसाइड किया ना, तो पूरा 750 लेते हैं, भले ही उसके बदले में कई बार 900 भी लेना पड़ता है। ठीक है। हाँ, ये होता है, कई बार छोटा एसएल होता है, जैसे इसमें छोटा एसएल है, तो वो एक अलग चीज़ है। अब देखो, ब्लास्ट तो करना चाह रहा है लेकिन भाग नहीं रहा। अरे हमें तो इतना ब्लास्ट चाहिए नहीं, हमें तो 5 पॉइंट का ही चाहिए। और तो वो ट्रेलिंग वाला सिस्टम है, वो आपको नहीं फॉलो करना है। शुरुआत में आपको जितना प्रॉफिट चाहिए वो डिसाइड करना है, कितना लॉस चाहिए वो डिसाइड करना है। ट्रेलिंग जब आपको 3-4 साल का एक्सपीरियंस होता है, मैं इसलिए ट्रेल कर पाता हूँ प्रॉफिट को, क्योंकि आई हैव मोर एक्सपीरियंस, मोर एंड मोर एंड मोर, एंड बैकअप में मेरे पास प्रॉफिट रहता है हेजिंग का। तो आई डोंट केयर दिस प्रॉफिट। ठीक है, ये ध्यान रखना, मुझे इस प्रॉफिट का और लॉस का कोई असर नहीं पड़ता है, बिकॉज ऑफ बैकएंड में हेजिंग का प्रॉफिट चल रहा होता है, ये ध्यान रखना। तो इसलिए आप डिसिप्लिन फॉलो करें, ऑलवेज फॉलो डिसिप्लिन। अब यहाँ पे आपको डर लगता है, सर मेरे प्रॉफिट में गया, 1100 तक प्रॉफिट में गया, मैं एग्जिट नहीं कर पाया। कोई बात नहीं, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको दिन में 2 से ज़्यादा ट्रेड करना ही नहीं है। ठीक है। थोड़ा सा ट्रेडिंग है ना, बोरिंग सब्जेक्ट है, क्योंकि मैं आपको सेम वीडियो सेम चीज़ें रोज़ हमेशा सेम बातें बताता हूँ। रिस्क मैनेज फॉलो करो, रिस्क मैनेज फॉलो करो, सही प्रॉफिट लो, सही स्टॉप लॉस लो, जहाँ पे एग्जिट करना है वहाँ करो, जहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है करो। ट्रेडिंग दुनिया का सबसे बोरिंग चैप्टर है, ये ध्यान रखना। एक बार आपने कर लिया ना, तो वो सेम ही चीज़ें आपको रोज़ फॉलो करनी पड़ेंगी, ये ध्यान रखना। अभी वापस से इस एरिया को ये ब्रेक कर गया ना प्रीमियम, तो आई थिंक एक अच्छा ब्लास्ट आ सकता है, फट सकता है ये। ठीक है, बड़ा। नहीं तो यहाँ से वापस रिजेक्शन मिल जाएगा, क्योंकि वन टाइम रिजेक्शन मिल चुका है, लेकिन ये कैंडल बहुत अच्छा बना है यहाँ पर। लेकिन अगला कैंडल इसके जस्ट उल्टा बन गया है। ठीक है, और वापस से सेलिंग आने लग गया है उसमें। तो ये कैंडल जब तक वापस से ऊपर ब्लास्ट नहीं होता, तब तक ये कैंडल काम नहीं करेगा। इसलिए बोलते हैं कि 2 कैंडल के जोड़ी को यूज़ किया करो, सिंगल कैंडल को कम यूज़ किया करो। जोड़ा मजबूत होना चाहिए, और 2 कैंडल का जोड़ा होता है तो अच्छा काम करता है। अगर ये कैंडल भी इसके जैसा ये कैंडल भी बन गया, तो एक अच्छा काम कर सकता है। ठीक है, जिस हिसाब से इस कैंडल की ओपनिंग हुई है वो तो अच्छी है। चलो, अपने टारगेट के पास जाते ही कैसे एग्जिट करते हैं, वापस से एकदम एग्जैक्ट टारगेट पे 3 सेकंड रुकूंगा मैं। ठीक है, ये मेरा रूल है, ये मेरा रूल है, आप अपना रूल बना सकते हैं अपने आप। ठीक है, मेरे टारगेट पे 3 सेकंड रुकना चाहिए, तभी मैं एग्जिट करूँगा, अदरवाइज आई एम नॉट एग्जिट। क्योंकि मैं लॉस पे भी 3 सेकंड रुकता हूँ, तो प्रॉफिट पे भी 3 सेकंड रुकूंगा। मार्केट बार बार वहीं पे जाके स्पाइक मार के नीचे आ रहा है, ये चाह रहा है कि यहाँ से सब एग्जिट कर दें, जिन जो भी स्कैल्प छोटे छोटे कर रहे हैं उनको एग्जिट कर दें। ठीक है, अदरवाइज तो मार्केट को 10 पॉइंट का ब्लास्ट देना होता है। अपन को जो पॉइंट चाहिए वो तो मिल चुके हैं, 10-12 पॉइंट चाहिए वो तो मिल रहे हैं। ठीक है, लेकिन अपना यह है कि यहाँ पे थोड़ा सा 3 सेकेंड सस्टेन तो करे भाई, तभी तो अपन एग्जिट करेंगे इससे ऊपर।
जहाँ पे हम प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं वहाँ 3-4 सेकंड सस्टेन करें, वरना तो ये स्पाइक एग्जिट हो जाएगा। वापस से सेलिंग आ गया इस कैंडल में। निफ्टी को एक अच्छा ब्लास्ट देना पड़ेगा ऊपर जाने के लिए। प्रीमियम डी की अच्छा मिल रहा है हेजिंग में। यहाँ से जो लाइन है ना, यहाँ से वापस सपोर्ट लेके ऊपर जाना चाहिए, नहीं तो फिर ये अपना लिए एग्जिट ट्रेड हो गया, क्योंकि प्रॉफिट में जाके वापस से रिवर्सल हो गया है। तो ये फिर अपने लिए सस्टेन वाला नहीं हुआ, क्योंकि इसी एरिया से वापस बाइंग आना चाहिए इसमें। जब बाइंग आएगा तो वो मजबूत आना चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग। ये एक वापस से रिजेक्शन एरिया हो गया। ये रिजेक्शन एरिया वापस से एक रिजेक्शन एरिया हो गया, और इस रिजेक्शन एरिया को जब तक ये प्रीमियम निकालेगा नहीं, तो ये दोनों तरफ मार्केट इसमें उलझ गया ये। तो जिस साइड भी ये निकालेगा उस साइड फिर नीचे निकालेगा तो अपना एसएल, और ऊपर निकालेगा तो अपना टारगेट। देखो यहाँ पे अपने बिल्कुल टारगेट तक जाके आया, 1200-1300 टारगेट था, 1100 तक मार्केट जाके आया। आई डोंट केयर। और इसकी वजह क्या होती है? बिकॉज ऑफ अगर आप अच्छे से ट्रेडिंग करते हैं तो आपको कभी डर नहीं लगता है, और यही इमोशंस मैं आपको देना चाहता हूँ। ठीक है। मार्केट इतना वॉलेटाइल कर रहा है ना, हेजिंग देखो उस पर कुछ असर पड़ा है क्या? पड़ रहा है? दिख रहा है क्या आपको? कोई असर नहीं पड़ रहा है यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पे कोई असर नहीं पड़ रहा, वहीं ऊपर नीचे होके आपके प्रॉफिट को इंक्रीज वहीं पे और करने लग जाएगा मार्केट, और है वो प्रॉफिट को कैच करने लग जाएगा। थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर देता हूँ। ये दोनों ही सेलिंग कैंडल है वो खतरनाक बन गए। लेकिन ये जो निफ्टी का कैंडल है ना, ये तो मजबूत बना है। लेकिन मैं जैसे इसमें बता रहा था ना कि दो कैंडल का जोड़ा अच्छा काम करता है हमेशा, तो वो ये जो अभी कैंडल चल रहा है इसमें 3 सेकंड और बचे हैं, इसको भी अच्छी जगह क्लोजिंग करना चाहिए। नहीं कर पाया ये अच्छी जगह क्लोजिंग। एक अच्छा साइन आ रहा है अभी। कॉल के प्रीमियम्स थोड़ा सा हाइप में आ रहे हैं। देखो निफ्टी इतना नीचे आया लेकिन प्रीमियम इतना नीचे नहीं आया, देखा ना आपने? बिकॉज ऑफ मार्केट ऊपर भागना चाहता है, प्रीमियम आपको ये बता रहा है। ठीक है। अब हो सकता है पहले आपको निकाले फिर भागे, लेकिन देखो निफ्टी आया ना, लेकिन प्रीमियम नहीं आया। अभी देखना जब भी थोड़ा सा ऊपर कैंडल बनेगा ना तो प्रीमियम जल्दी भागेगा, तो ये ध्यान रखना। तो इससे ये साइन होता है कि मार्केट ऊपर की साइड में ब्लास्ट करना चाहता है, क्योंकि कॉल का प्रीमियम भाग रहा है तो ये थोड़ा ऊपर भागना चाहता है। ठीक है। तो ये साइन आपको प्रीमियम भी दे रहा है कि प्रीमियम नीचे नहीं आया, निफ्टी नीचे आया। आप देखो यहाँ पे लेवल देखो, यहाँ पे यहाँ तक नीचे आया, लेकिन निफ्टी इतना वो प्रीमियम इतना नीचे नहीं आया। ठीक है। भागना चाहता है तो अपने लेवल पे फिर आ गया।
बोल रहा है निकल जाओ, ले लो, प्रॉफिट दे रहा हूँ मैं, बाद में एसएल दूंगा, वो लोगे क्या? डीट बना रहा है। हम भी डीट मार्केट कर, मैं भी डीट। लेकिन ये ऑप्शन सेलर के लिए अच्छा है। वो अगर जितना डीट होता है ना, रिस्क मैनेज फॉलो करता है, तो उसको बड़ा मज़ा आता है ऐसे प्रॉफिट में। मज़े से प्रॉफिट लेता है वो। इस बार प्रीमियम बोल रहा है कि मैं नीचे आना चाहता हूँ, क्योंकि निफ्टी से पहले ही ये प्रीमियम आ गया है। तो अभी ये अच्छा साइन नहीं है आपके लिए। फिर आपको एसएल बुक करना पड़ेगा। निफ्टी क्या बोल रहा है? निफ्टी तो उतना नहीं बोल रहा है जितना प्रीमियम बोल रहा है। और यही प्रीमियम डीके जो होता है वो आपको दिखने लग जाता है आपके हेजिंग में। यहाँ पे देखो, तुरंत से फास्ट डीके की वजह से प्रॉफिट कैच होने लग गया। 4,000 से चलते चलते 7-8 हज़ार तक, 7,000 तक आ गया। थोड़ा सा 1 मिनट और पोजीशन ऐड कर देता हूँ। चलो, ये बढ़ता रहेगा। अभी अपन आज क्या करेंगे, ये जो जोन बन गया ना, इससे नीचे आ गया तो फिर नो प्रॉफिट नो लॉस में निकल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे सस्टेन करते ही अपन एग्जिट कर देंगे, ठीक है। चलो, अगर अपन को दिखेगा कि इसी रेंज में मार्केट वापस से बुलिश हो रहा है, तो अपन एक री एंट्री प्लान कर लेंगे, ठीक है। इस जोन पे एग्जिट हो गए। अगर लगेगा अपन को इस जोन पे वापस बाइंग आ रहा है, क्योंकि ये निफ्टी का एरिया है, यहाँ पर बाइंग आएगा तो अपन वापस प्लान कर सकते हैं, नहीं तो नहीं प्लान करेंगे, ठीक है। चलो, आ रहा है वापस से एंट्री, अपन ने प्लान कर लिया है। री एंटर अपन ने कर लिया है इसमें। पिछला ट्रेड अपन ने टारगेट नहीं मिला, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसमें मिल जाएगा तो अपन ले लेंगे, क्योंकि इस कैंडल में बहुत अच्छा बाइंग आ गया था। हमेशा छोटा प्रॉफिट या छोटा एसएल दे के बाहर निकलना भी अच्छा होता है, क्योंकि मार्केट ड्रॉप कर गया तो आपको लॉस होगा, प्रॉफिट ट्रेड में आप लॉस बुक कर लोगे, ठीक है। अच्छा बाइंग आया है। अब ये भी सस्टेन करें, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा रिजेक्शन एरिया है। ये देखो, अब यहाँ पे बहुत बड़ा रिजेक्शन एरिया है, तो इसको मजबूती के साथ मार्केट को निकालना पड़ेगा। आसानी से नहीं निकाल पा रहा है। ये निफ्टी ने निकाल दिया, यस, निकाल दिया, निकाल तो दिया। 3 सेकेंड सस्टेन करेगा अपने, तो अपन इसको कंटिन्यूस करेंगे। देखो, निफ्टी भाग रहा है, प्रीमियम नहीं भाग रहा। निफ्टी को अच्छा ब्लास्ट मिल रहा है। एक अच्छा ब्लास्ट देन एग्जिट, क्योंकि अपना टारगेट है उतना पूरा लेना है, ठीक है। कितना टारगेट है? 15 पॉइंट, 16 पॉइंट का टारगेट है, ठीक है। तो वो पूरा लेना है। 15-16 पॉइंट का मतलब हो गया लगभग 1,300-1,400 रुपये। तो वो लेना है, नहीं तो फिर अभी वापस इस लेवल से नीचे आ रहा है तो अपन को फिर से एग्जिट करना पड़ सकता है, ठीक है। यहाँ पे सस्टेन करेगा तो फिर एग्जिट करना पड़ेगा अपन को। ये निफ्टी इस वैल्यू एरिया से नीचे आ गया तो अपन एग्जिट कर देंगे, ठीक है। फिर आज के लिए इतना ही, दो से ज़्यादा ट्रेड नहीं। हमेशा ये नहीं कि प्रॉफिट प्रॉफिट पूरा टारगेट आपको मिले। मार्केट है, मार्केट देगा तो ही मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। आपकी मर्जी से यहाँ पे कंटिन्यूस कैंडल्स नहीं बन सकते, ये ध्यान रखना। निफ्टी अगर इस नीचे आ गया इससे, तो मैं बिना इमोशंस के एग्जिट कर दूंगा। अपन ने फिर री एंट्री प्लान किया, लेकिन जो अपन चाह रहे थे ब्लास्ट, वो नहीं हुआ। तो मार्केट को रिस्पेक्ट एंड आई एम एग्जिट, ठीक है।
इस निफ्टी इस वैल्यू एरिया से नीचे आ गया, देन फिर नो मोर ट्रेड, फिर मैं अपने हेजिंग प्रॉफिट को एंजॉय करूँगा। एक सेकेंड भी यहाँ सस्टेन कर गया, फिर एग्जिट, फिर नो मोर ट्रेड, ठीक है। निफ्टी को यहाँ सस्टेन नहीं करना चाहिए, या तो यहाँ पे रीटेस्ट करके ब्लास्ट करना चाहिए। इमोशंस नहीं होने चाहिए आपके अंदर, छोटा सा एसएल दे के बाहर निकल जाओ। अगर प्रॉफिट में गया उसके बाद आपको वैल्यू एरिया डिफाइन हो गया अगेन, तो वहाँ पे मार्केट रिवर्स कर रहा है, एग्जिट कर दियो। आपको दिखेगा तो री एंट्री प्लान कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा रिजेक्शन लिया है निफ्टी ने, अब इसको सस्टेन कर दे ये थोड़ा सा, तो अपना जो टारगेट है वो वहाँ पे आ जाएगा। टारगेट मतलब रूल आर रूल, इमोशंस नहीं होते हैं मेरे को। 1000 ले लो भैया, लॉस पूरा देते हो ना, क्यों ले लूँ 1000? कितना 1000 तो मेरे को यहाँ पे 1100 दिख रहा था, लेना ही पूरा है। ऐसे मैं कितने दिन स्पाइक में और एग्जिट करूँगा? रूल्स आर रूल्स। हाँ, अगर निफ्टी यहाँ पे सस्टेन करके नीचे एग्जिट कर देता तो 1000 नहीं, मैं 700 लेके भी निकल जाता, क्योंकि वो फिर एक रूल हो गया आपका। बिल्कुल निवाग्रा पहले यहाँ हुआ था ना, वो सेम चीज़ हो गई। मार्केट बोल रहा है पहले मैं भागूंगा, पहले तुम निकलो, मैं तुम्हें दे रहा हूँ निकलो, मैं भागूंगा बाद में। मज़े ले रहा है मार्केट। चलो, इस एरिया से नीचे आ जाएगा तो फिर अब एग्जिट कर देंगे, ये एक नया प्लान अपन डिसाइड कर लेते हैं अभी के हिसाब से, ठीक है। अरे वाह, अरे वाह, वापस स्पाइक आ गया है, और इस लो से यहाँ से नीचे एग्जिट कर देंगे, ठीक है। ये जो अभी लो लगा है यहाँ पर, इसी का तो वेट कर रहा था मैं। एग्जिट हो गया भैया अपना, 1400 1500 बुक, ठीक है। बस ट्रेल नहीं करना है, क्योंकि ट्रेल छोटा ट्रेड है। ट्रेल वाला सिस्टम नहीं है कि भैया नहीं क्यों नहीं करना है, लड्डू नहीं खाना है। ये इसी का वेट कर रहा था, क्योंकि प्रीमियम मैं बता रहा था कि प्रीमियम है वो ब्लास्ट करेगा, और प्रीमियम को ब्लास्ट करना ही था क्योंकि मार्केट है। एंड प्लीज़ रिक्वेस्ट, ट्रेडिंग में सक्सेस होने का एकमात्र तरीका है रिस्क मैनेज फॉलो करो, पोजीशन साइज फॉलो करो। अब है ना, आप लोगों का सोल हो गया डाउट कि एक लोड से भी पैसा बनता है, मतलब 75 क्वांटिटी से भी पैसा बनता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप छोटे पैसे से भी ट्रेड कर सकते हो, अपना करियर बना सकते हो। बस लर्निंग पे, सीखने पे फोकस करो, सीखने पे फोकस करो। क्योंकि जब आप ऐसे कमेंट करते हैं ना, सर आप 1500 क्वांटिटी से ट्रेड कर लेते हैं, हमारे पास तो पॉकेट मनी नहीं है इतना, छोड़ो, एक लोड से करो, ठीक है। चलो, अब ये ब्लास्ट करके यहाँ चला जाए तो रिग्रेट नहीं करना है, ठीक है। हो सकता है कई बार आपने यहाँ एग्जिट किया, यहाँ चला गया, कोई बात नहीं, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। कैसा लगा वीडियो बताना, ठीक है। कमेंट करते हो, बहुत अच्छा लगता है। और हेजिंग वगैरह आपको सीखना है, ट्रेड विद विकास एप्लीकेशन डाउनलोड करो, क्लासेस ज्वाइन करो। यहाँ 4800 पेड है, बिना पेड का नॉलेज तो आपको पता ही कोई काम नहीं होता, क्योंकि अधूरा ज्ञान होता है। अधूरा ज्ञान यूट्यूब पे डाल देते हैं, फिर लोग इधर उधर भटकते रहते हैं, ठीक है, मिसगाइड होते हैं। कई मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो 10 10 साल से यूट्यूब देख रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, और कभी आज तक ट्रेड नहीं कर पाए सही से। तो राइट नॉलेज आई विल गिव यू, एंड बट पेड है, वो चार्जेबल है। यहाँ फुल स्कैल्पिंग एंड हेजिंग है, एकदम जीरो से एडवांस तक दोनों कोर्सेज सेम ही है। एक में लाइव क्लास साथ में जो रिकॉर्डेड होती है, उसको एक बार लाइव क्लास मिल जाती है, लेकिन दोनों में सेम क्लासेस होती हैं, ओके, ठीक है। थैंक यू। लर्निंग पे फोकस करो, हमेशा यही कहूँगा मैं आपको। थैंक यू।